अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं बच्चों की। अच्छा, पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, कौन है आप, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू राइट नाउ? All right. My name is Kainat Mansha, and I'm from Tirbila KPK, and I scored 161 marks in NET 4, and I think that's why I'm here today. माशाल्लाह, 161 मार्क्स इन एनईटी 4। दैट्स अ ह्यूज स्कोर मेरे बच्चे। और बच्चे टारगेट ये रखते हैं कि यार 160 क्रॉस कर लो, नस्ट इंशाल्लाह ताला हमारे हाथ में आ जाएगी। तो Yes. पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरे बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन दैट स्कोर। एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स ऑन माई बिहाफ एज वेल, ऑन द होल फिजिकोमेटिक्स टीम बिहाफ एज वेल। अच्छा, तो कायनात, थोड़ा सा बेटा अपने बारे में एक्सप्लेन करें। स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? कॉलेज आपने कहाँ से किया? व्हाट वर योर ग्रेड्स? सर, मैंने अपनी एफएससी और मैट्रिक दोनों इकरा आर्यन पब्लिक स्कूल तिरबिला से की, and I had 1056 marks in metric and 1025 marks in FSC. माशाल्लाह, इट मींस दैट 90% अबव इन बोथ। Yes, sir. Alhamdulillah. बेहतरीन, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला यार आपको आगे भी कामयाब करे इसी तरीके से जैसे आप आगे बढ़े। तो कायनात, लेट मी नो वन थिंग, वाज दिस योर फर्स्ट नेट अटेम्प्ट? नो सर, इससे पहले मैंने दो अटेम्प्ट्स और दी थी, एक एनईटी 1 और एक एनईटी 2, और फिर ये एनईटी 4 दिया। एनईटी 1 मैंने बिल्कुल 10 डेज पहले डिसाइड किया था कि मैंने एनईटी देना है, तो फिर उसमें मेरी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी। फिर एनईटी 2 आल्सो वेंट वेल। फिर अब मैंने एनईटी 4 दिया था। तो व्हाट वर दोस स्कोर्स? एनईटी 1 में आई हैड 135। उसमें मैंने फिजिक्स नहीं की थी, बस मैथ्स की थी, लेकिन फिर भी इट वेंट वेल। और एनईटी 2 में आई हैड 156 एंड एनईटी 4 में माशाल्लाह। 161। तो कायनात, what was the difference between these preparations? Like आप NET 1 से 3, सॉरी NET 1 से 2 and 2 से 4 में ये जो आपने अपना improvement शो करी, what do you say, what was the key factor of this improvement? सर, फर्स्ट में तो मैंने सिर्फ मैथ्स की, फिजिक्स को मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि एज आई सेड मैंने 10 डेज पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम पे फिर मैंने सर हाशिम के लेक्चर्स देखे, और उसके बाद फिर मैंने उनके नोट्स बनाए। नोट्स मैं बनाती गई, एंड फिर मैंने उन्हीं नोट्स से गो थ्रू किया। और फिजिक्स के लिए मैंने आपकी मैराथन यूज की थी, जो यूट्यूब वाली है। मैराथन से गो थ्रू किया था, एंड इट वेंट वेल। फिर एनटी 2 में आई रियलाइज के मैथ्स तो काफी हद तक डन है, बाई नीड टू फिजिक्स। फिर मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स दिए, फिजिक्स के भी उसी तरह से नोट्स बनाए। और फिर मैंने प्रैक्टिस शीट्स भी अटेम्प्ट की थी, जो आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। उसके बाद मैंने एनईटी 2 दिया, फिर एनईटी 3 का थोड़ा ब्रेक आ गया था बीच में। फिर एनईटी 4 में मैंने जो है, जो मेरी एफएलपी से जो भी मुझे रिसोर्सेज वगैरह मिली, तो वो मैंने उससे प्रैक्टिस की और attempt किया। वेरी गुड मेरा बेटा। एग्रीगेट कितना बन रहा है आपका नस्ट के अंदर? मेरा अभी 83.9%। 83.9, रफली 84 एग्रीगेट आपका बन रहा है। तो 84 एग्रीगेट पे तो नस्ट के अंदर माशाल्लाह से कायनात जिस फील्ड पे हाथ रखेगी वो कायनात को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो कायनात फिर किस फील्ड पे हाथ रखेगी? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई इंशाल्लाह ताला। तो इस्लामाबाद जाके पढ़ने का इरादा है आपका? यस। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, नस्ट के अलावा और कोई यूनिवर्सिटी टारगेट करी है आपने अलोंग द वे? किसी और का टेस्ट यस। दिया अभी तक? यस। अभी जीडी का टेस्ट होगा मेरा आगे इंशाल्लाह। बस ये हुआ है। ओके। तो अगर दोनों में नाम आ जाता है तो वेयर आर यू गोइंग? सर, इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी यही है कि आई गेट टू बी इन द टॉप 20 इन जीकी। तो अगर वहां हो गया, तो फिर आई गो फॉर जीकी इंशाल्लाह। तो फिर देखते हैं हाउ थिंग्स गो। इंशाल्लाह ताला आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि भाई आपका मैं एक और इंटरव्यू रखूं जिसमें जीआई के आई के अंदर हम आपको टॉप 20 में देख रहे हो। और इंशाल्लाह सर, ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस मेहनत करो, लग के मेरा बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, ऑब्वियसली बात है आप अपने सेकंड ईयर की भी तैयारी कर रहे होगे साथ साथ। नो हाउ सर, वर यू? एफएससी हो गई। अच्छा, आपने एफएससी कंप्लीट कर ली? यस। लास्ट ईयर कंप्लीट की थी एफएससी आपने? यस। ओके, दिस वाज योर गैप ईयर। यस। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि यार अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि गैप ईयर लेने से बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, और गैप ईयर जो है नहीं लेना चाहिए, गैप ईयर को बड़ा लानतान भी पड़ती है कि यार गैप ईयर वाला स्टूडेंट जो है थोड़ा सा सुनता भी ज्यादा है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वाज योर जर्नी थ्रू आउट दिस गैप ईयर? सर, मैंने गैप ईयर लिया इसलिए था क्योंकि आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर चॉइसेस। लाइक मेरे पास ऑप्शन ज्यादा थे। मैं सीए की तरफ भी इंटरेस्टेड थी, लॉ की तरफ भी थी। फिर मेरे टीचर्स कहते थे कि आप कंप्यूटिंग की फील्ड्स में जाओ, क्योंकि आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग लाइक एफएससी के दौरान। तो आई वाज रियली कंफ्यूज, और मैं चाहती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स करियर है, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी चॉइस लूं जो कि जिसका मुझे बाद में रिग्रेट। तो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं थोड़ा टाइम ले लूं टू थिंक कि यार मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सीए को भी थोड़ा टच किया, स्टार्ट किया, उस फील्ड के बारे में अच्छे से जाना।
तो फिर एज आई सेड मैं जब रिसर्च करती तो आई रियलाइज कि एआई, ये प्रोग्रामिंग, कंप्यूटिंग फील्ड्स, यही मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती हैं। तो आई रियलाइज कि आई शुड गो फॉर नेस्ट। और फिर बस 10 days पहले आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट इट, और फिर मैंने एनईटी 1 दिया, एनईटी और एनईटी। तो आई थिंक गैप ईयर ठीक है अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी क्या करियर चूज करूँ, तो आपको ले लेना चाहिए। इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट श्योर हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ अपनी चॉइस से, ताकि आपको आगे कोई रिग्रेट ना रहे, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने वो चीज करनी है। तो फिर इट शुड बी समथिंग जिससे आप सेटिस्फाई हो, आप खुश। तो अब आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन। माशाल्लाह सर। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन मेरे बच्चे, बहुत कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो। आपके पास काफी कम स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो इतने कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइसेस को जो है डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सारा का सारा आता है स्ट्रगल से। आपके पास ये गैप, ये अक्सर बच्चे मेरे पास ऐसे भी होते हैं, गैप ईयर भी वेस्ट कर जाते हैं, आखिर में ही पढ़ते हैं उसमें बैठ के अपने पास कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो इन द नेम ऑफ एक्सप्लोरेशन दे डू नथिंग द होल ईयर, एंड इन द एंड दे हैव टू रिग्रेट अगेन। तो खैर, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो स्ट्रगल है मेरे बेटे, इस स्ट्रगल को थोड़ा सा डिफाइन करो। लाइक हाउ डू यू यूज टू स्टडी, व्हाट वाज योर रूटीन? मतलब सुबह उठ के कायनात क्या खा रही है ऐसा जो 161 मार्क्स लेकर आ रही है वो? सर अगर आप तैयारी का पूछ रहे हो, जब मैंने एनईटी 1 स्टार्ट किया तो एज आई सेड पहले मैं लेक्चर्स किए। मेरी एज सच कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं थी कि मैंने इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, इंसान प्रेशराइज हो हम्म। जाता है। आई वाज प्रीटी फ्लेक्सिबल विद दैट, लेकिन ये था कि मैं अपने गोल को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी कि लाइक लेट्स से मैंने डिसाइड किया आज मैंने 2 चैप्टर्स करने हैं, तो चाहे जो हो जाए मैं वो 2 चैप्टर्स करके ही सोऊंगी। अगर मैंने वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए तो आई वॉन्ट स्लीप। बीच में लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम फोन पे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं फोन यूज नहीं करती थी, मैं यूज करती थी फोन भी और सब कुछ करती थी, ब्रेक्स लेती थी बीच में। लेकिन ऐसे था कि अगर मैंने डिसाइड किया कि दिन के 2 चैप्टर्स करने हैं, तो फिर वो 2 चैप्टर्स करके ही मैं बाकी के काम करूंगी या सोऊंगी या छूंगी। अगर वो गोल कंप्लीट नहीं होगा तो बस फिर वो दिन तो मेरा इनकम्प्लीट। तो ऐसे नहीं था, मैं हमेशा जो दिन का डिसाइड किया होता था आई यूज टू डू इट। और इसी तरह मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि आज मैंने 2 चैप्टर्स करने हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करने हैं, फिर इसी तरह फिजिक्स को लेकर चले, मैथ्स को लेकर चले। तो बस उसी टाइम टेबल को फॉलो किया एंड हियर आई। दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे। ये जो आपकी अप्रोच है ना, वी कॉल दैट स्मार्ट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज। अच्छा, आप बोलोगे स्मार्ट अप्रोच से क्या मुराद है? स्मार्ट इज एन एक्रोनियम। लाइक स्मार्ट मींस, अगर मैं इसको डिफाइन करूं थोड़ा सा आपके पास, फॉर एस वी हैव स्पेसिफिक, एम इज मेजरेबल, ए इज अचीवेबल, आर इज रेलेवेंट एंड टी इज टाइम बाउंड। यानी कि आपने जो ये बात बताई ना कि मैंने गोल बनाया था, मैंने ये नहीं सोचा कि 8 घंटे पढ़ने या 10 घंटे पढ़ने। मैंने ये सोचा मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू मेक अप फॉर योरसेल्फ, के एक गोल सेट कर दिया और उस गोल को अचीव करके उठने। आप उसके लिए 10 घंटे लग रहे हो या 16 घंटे लग रहे हो उस दिन के, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे मेरा गोल अचीव करना है। किसी दिन 2 घंटे में अचीव हो रहा होगा, किसी दिन 8 घंटे में अचीव हो रहा होगा गोल आपके पास। तो ये जो गोल अचीव करने वाली आपके पास स्ट्रेटेजी होती है ना, दैट इज व्हाट मेक्स अ स्टूडेंट बेटर इन इट्स परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी है तो ये गोल अपना सेट करना बहुत अच्छे से उसको याद रखना होना है। वेरी गुड मेरे बेटे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से आगे भी लेके चले। बस याद ये रखना है कि जिंदगी में आगे और मेहनत है। अभी तो जितनी कर ली ये तो समझ लो कि दैट इज जस्ट द चंक ऑफ दैट। अब इस या चंक का आपने समझ लिया कि एक बड़ा पीस आना है मेहनत का, जो कि आगे आपको 4 साल दिखानी है ताकि लाइफ और अच्छी बने इंशाल्लाह ताला। तो कायनात, आप कौन से बैच का पार्ट हो फिजिकोमेटिक्स के? मैं बैच 3 पॉइंट। बैच 3.0 का पार्ट है। कैसे पता चला था फिजिकोमेटिक्स के बारे में? हाउ डिड यू कम टू नो कि भी फिजिकोमेटिक्स कोई इदारा है, कोई ऑनलाइन इदारा है जो तैयारी करवाते हैं? सर मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं मैथ्स करूंगी सबसे पहले, तो आई वाज लाइक कि अब तो काफी मतलब थोड़ा टाइम गुजर चुका था और मैंने उस तरह से पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। फिर आई न्यू कि अब इन 10 days में आई हैव टू कवर मैथ्स का कोर्स, लाइक अगेन रिवीजन वगैरह। तो मैंने यूट्यूब पे जाकर सर्च किया एंड सर हाशिम ज़िया का तो सबको ही पता है ना यूट्यूब पर। तो फिर मैंने सर हाशिम ज़िया का चैनल आया यूट्यूब पर, मैंने उनकी वीडियो प्ले की, तो उसमें ही एक्सप्लेन कि दे हैव एन अकेडमी टू जिसमें उनके बैचेस का केस है। और फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि दे हैव अ पोर्टल, तो आई वाज लाइक इट्स वर्थ ट्राइंग। फिर मैंने जब उस पोर्टल का एक्सेस ले लिया और फिर जब मैंने देखा कि उसमें सब कुछ था, लाइक उसमें टेस्ट थे, वीकली टेस्ट थे, फुल लेंथ पेपर्स थे और इवन लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी थे रिकॉर्डेड। तो मुझे पता चल गया कि बस आई एम सॉर्टेड, अब बस मुझे इसको फॉलो करना है। तो बस फिर मुझे यूट्यूब से उनकी वीडियो पता चला एंड आई जॉइंड इट, और फिर आई वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद माय एक्सपीरियंस। What was the fees you paid when you were joining physicometrics? आई पेड 8500। 8,500. Was it worth it? यस सर, टोटली। Totally worth it. इनफैक्ट ये चलो, बहुत कम है जो फिजिकल एकेडमीज होती हैं उनसे। हमारी मेरे बेटे कोशिश ही यही है कि हम लोग देखें, मैं कहना सिर्फ आपके लिए नहीं बात करूंगा, लाइक हमारा जो गोल है
उन बच्चों तक पहुंचना है जहां पे फिजिकल एकेडमीज अवेलेबल भी नहीं होती। Exactly. अभी बिफोर यू आई वाज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ स्टूडेंट हु एक्चुअली गॉट फर्स्ट पोजीशन इन यूईटी फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग, एंड ही बिलोंग फ्रॉम डेरा गाजी खान। ठीक है। और इसके अलावा एनईटी वन के अंदर मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, ही बिलोंग टू विलेज, आई एम मिसिंग द नेम, आई थिंक उमरकोट, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती। तो वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं कि उन बच्चों की भी ड्रीम्स, उन बच्चों की भी गोल्स हैं जो कि वो पूरे करें, एंड दे आर डूइंग सो, एंड दैट इज व्हाट आवर होल मोटिवेशन इज। चलो, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा। अच्छा, फिजिकोमेटिक्स का पोर्टल ज्वाइन करा और तुमने बोला पोर्टल पे सब कुछ था। अच्छा, पोर्टल पे लाइव क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है, प्रैक्टिस शीट्स भी मिल रही है, वीकली टेस्ट अलग मिल रहे हैं, एफएलपीज अलग मिल रही है, और धड़ाधड़ मिले जा रही है, पता नहीं कितना तो हमने आपको प्रोवाइड करी। और उसके बाद सब्जेक्ट्स में कहीं डाउट आ रहा है तो सब्जेक्ट का डाउट भी पोर्टल पे पूछ सकते हो। एवरीथिंग वाज Yes. गिवन टू यू देयर। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है पोर्टल का? व्हाट इज योर फेवरेट फीचर ऑफ दैट? सर आई थिंक इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए। मुझे वो चीज बहुत पसंद है कि लाइक अगर आपको लगता है कि मैं इस चैप्टर में वीक हूँ तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करो। चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप, और उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट अलग, प्रैक्टिस शीट्स अलग, प्रैक्टिस शीट्स टॉपिक से रिलेटेड। तो आप, आई थिंक आपके पास इतना रिसोर्स मटेरियल है, इतनी चीजें हैं कि आप प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स तो लाइक आपको फिर उनके टीचर्स के साथ चलना पड़ता है ना। तो अगर आपको हो कि हम्म। यार आई नीड टू, मतलब एक टॉपिक मुझे आता है एंड मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर पे उसको जल्दी से देखकर अगले टॉपिक पर मूव ऑन करूँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर वाज आल्सो वेरी गुड थिंग। कि मतलब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, 2x पर नोट्स बनाए, जो टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते थे उनको मैंने जल्दी कवर किया, और जो थे कि मतलब मुझे मेहनत की जरूरत है उन पे फिर मैंने कहा कि उसको जरा मैं थोड़ा टाइम। तो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड पेपर्स। चलो, दैट्स वेरी गुड। हाउ मेनी टाइम्स वर यू एबल टू रिवाइज योर कोर्स विद अस? एक बार तो मैंने स्टार्ट मैथ्स कर ली थी, एनईटी वन उस पे मैंने लास्ट ईयर के लेक्चर्स यूज किए थे। और फिर एनईटी टू के लिए मैंने फिजिक्स की थी, और साथ में मैथ्स के जो लास्ट ईयर के क्रैश बैचेस थे उनको सिर्फ देखा था, लाइक जल्द हो जाए। और फिर एनईटी फोर के लिए मैंने एक बार दोबारा से जो क्रैश बैचेस के, मतलब जो छोटे लेक्चर्स, ताकि सब कुछ एक बार कंडेंस होकर मुझे दोबारा चल जाए, उनसे कुछ किया। तो आई थिंक 3 times। Mashallah. In this whole thing, you're like, you might have joined us in October, right? दिसंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर। अच्छा, नवंबर दिसंबर में आपने ज्वाइन किया था। चलो, अगर दिसंबर भी लगाते हैं तो जस्ट इन द स्पैन ऑफ 6 months यू वर एबल टू रिवाइज योर कोर्स 3 times, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स, कंसिस्टेंसी रखोगे तो ये काम हो सकता है आपके पास। यस आप तीन एग्जैक्टली। दफा रिवाइज कर पाते हो माशाल्लाह से, 3 दफा आपने रिवाइज करा, जिसकी वजह से द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्वियसली। अच्छा, कायनात, कैन आई आस्क यू कि आपकी जो मार्क्स हैं इनकी डिनोमिनेशंस क्या हैं? मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने और इंग्लिश में कितने हैं? मैथ्स में आई गॉट 83, फिजिक्स में आई गॉट माशाल्लाह। 45 एंड इंग्लिश में आई गॉट 33। 33 इन इंग्लिश। बच्चा परेशान यहाँ होता है, मैथ्स और फिजिक्स तो कवर हो जाता, इंग्लिश में कैसे? सर आई क्या थिंक करते हैं इंग्लिश इंग्लिश में से? मैंने एक चीज बहुत मैटर करती है कि बंदे की उस ग्रिप पे कितनी उस लैंग्वेज पर कितनी ग्रिप है। तो बचपन से आई वाज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, रीडिंग और वाचिंग मूवीज। तो मेरी ग्रामर तो सॉर्टेड थी, मैंने ग्रामर के बहुत ही कम लेक्चर सीखे। और वोकैबुलरी के लिए मैंने जो मुझे मैराथन मिली, जो मुझे एफएलपीज मिली, जो कुछ भी मुझे जो वर्ड लगता था कि मुझे इसका मीनिंग नहीं आता, क्योंकि मैराथन और एफएलपीज में वही टॉपिक, वही वर्ड्स होते थे जो कि एनईटी में आए होते थे। तो मुझे जहां से जो वर्ड्स मिले एनईटी के जिनके मीनिंग्स मुझे नहीं आते थे, आई मेड अ वर्ड बैंक और मैंने उन वर्ड्स को याद किया था। लाइक आई मेमोराइज ऑल ऑफ देम। और ग्रामर मेरी थी इस वजह से, क्योंकि राइटिंग वगैरह की वजह से, और बाकी वोकैबुलरी मैंने इस तरह की ट्रीटमेंट पे। चलो, दैट्स वेरी गुड। तुक्के तो नहीं थे 33 में? ये थे? तुक्के कुछ कुछ थे सर, क्योंकि सारी वोकैबुलरी तो नहीं होती, लेकिन फिर हाँ, भी ये इट तो रियली वोकैबुलरी है तो बहुत बड़ा वर्ड। समंदर, मतलब सिंपल वोकैबुलरी क्या है, एक डिक्शनरी की बुक है। डिक्शनरी की बुक इतनी मोटी तो होती है, उसमें से वो नेट वाले कहीं से भी खोल के बोले ये लो, ये वोकैबुलरी डाल देते हैं, आज ये अच्छी लग रही है, इसको सिनोनियम पूछ लेते हैं बच्चों से। तो दैट्स हाउ इट गोज। ऑब्वियसली बात है, वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा समंदर है, तो पूरा कवर करना तो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम बंदा जितना कवर कर सकता है। और उसके लिए आपने एक अच्छी बात बड़ी करी कि यार बच्चे बंदे का लैंग्वेज पे कितना ग्रिप है, उसने बचपन से कितनी मेहनत करी हुई। जैसे यू टोल्ड के यू आर एन एविड रीडर, सो इफ यू आर एन एविड रीडर, ऑब्वियसली कि आपकी वोकैबुलरी नेचुरली स्ट्रांग होती है, और आपको फिर आसानी होती है नए वर्ड्स के ऊपर भी ग्रास्प करने पे, उनको समझने में, उनका कॉन्टेक्स्ट समझने में। तो दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे, दैट्स वेरी गुड। इसी तरीके से आगे भी चलते रहो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। आप काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्वालिफाइड तो बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट। तो
कम्युनिकेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो समझ लें कि आपका आधा गोल तो वहीं अचीव हो जाता है जब आप आगे बढ़ने की तरफ जाते हो. एंड आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू बिकॉज आई एम really enjoying the conversation going on with you, Kainat, right now, because of your confidence. माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपके इस कॉन्फिडेंट बिहेवियर को और अच्छा करे और बेहतर करे आपके लिए, और आपके लिए और ज्यादा राहें खुले. अच्छा जी कायनात, तो फिजिक्स भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी. हु वाज योर फेवरेट टीचर? सर फेवरेट टीचर तो मतलब टीचर तो वही अच्छा जो आपको मोटिवेट भी कर सके और पढ़ाई भी बहुत अच्छा. तो मुझे तो ये चीज तीनों टीचर्स में मतलब जिन जिन से मैंने पढ़ा, मैंने आपकी मैराथन ली और सर बिलाल से मैंने फिजिक्स की और मैथ्स मैंने सर हाशिम से की थी. तो तीनों ही मतलब पढ़ाते पढ़ाते बहुत मोटिवेट भी करते थे कि लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, और अगर आप मेहनत करोगे यू हैव टू लाइक स्टडी, अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो पढ़ना पड़ेगा. तो तीनों टीचर्स ही मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे थे. मुझे मैं तो तीनों से satisfied अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर है. थी. राइट. अच्छा जी, तो कायनात, एआई में जाना है आपने आगे, वाई सो? हर बच्चा सर एआई में क्योंकि घुसना चाह रहा है, हर बच्चा भाई एआई एआई, यही एक रट लगी पड़ी है, बट वाई सो? लोग ये बहुत कहते हैं ना कि ये फील्ड बहुत सैचुरेटेड है और देखो अब तो हर कोई एआई में जा रहे हैं, न्यू आ गया एंड ऑल. तो मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में थी ना तो मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स बड़े रियली गुड. मतलब मैं अपने फेलोज को भी समझाया करती थी जब हमारे एग्जाम से पहले ना उनको प्रोग्रामिंग करवाया करती थी. और मेरे कंप्यूटर के टीचर कहते थे कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ, यू रियली वेल. इसीलिए आई वाज लिटिल कंफ्यूज पहले स्टार्ट में. फिर मैंने थोड़ी रिसर्च किया, आई रियलाइज कि ये चीज मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है. लाइक मुझे मैथ्स भी पसंद है और दूसरा मुझे वो लॉजिक्स जो प्रोग्राम्स में होती है एंड ऑल दैट, प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट है. तो आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ. और फिर एआई मेरा मतलब एआई आजकल जिस तरह है ट्रेंड में, तो आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट चॉइस राइट नाउ. और ऐसा नहीं है कि फील्ड सैचुरेट हो जाएगी या जो भी है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं. एक बंदा जिसके पास स्किल हो ना, तो फिर चाहे फील्ड जितनी भी सैचुरेटेड हो, पीपल विल से कि हम आपको हायर करते हैं, हम आपको हायर करते हैं. तो ये बेहतरीन आपने बात करी, और ऐसा ही होता है मेरा बेटा. देखो, फील्ड जितनी भी सेचुरेशन आ जाए, जितने भी आपके पास लोग भर जाए, जितने भी लोग पास आउट होने लग जाए, फील्ड में काम तो हो रहा होगा ना कहीं. कोई दो चार इंडस्ट्रीज तो होंगी ना जो काम कर रही हैं, उनको तो लोग चाहिए ना. अब उनको जो yes. लोग चाहिए उनके पास भले पूल सिलेक्शन का बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से वो केटर किसको करेंगे, उनमें से वो आपके पास चूज आउट किसको करेंगे? जो बेस्ट होगा, जिसके पास स्किल आपके पास सबसे अच्छी होगी. ऑब्वियसली बात है. अक्सर बच्चे इस चीज के अंदर भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सर अब स्किल तो मैं ऐसे घर पे हूँ और मैं कोई कोर्स ले लूँ प्रोग्रामिंग का, ठीक है, और मैं कहूँ कि हाँ मैंने प्रोग्रामिंग के लिए मैंने प्रोग्रामिंग सीख ली है. लेकिन आई थिंक जो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होता है ना वो जरूरी है. नेटवर्किंग भी जरूरी होती है. आप डिफरेंट लोगों को जानते हो, आपको पता चलता है, इंटरेक्ट करते हो उनके साथ. तो वो कॉन्फिडेंस वो सब कुछ. अब मैं घर पे बैठ के अगर एक ऑनलाइन लेक्चर लूँ और एक बंदा है जो कि यूनिवर्सिटी में गया है, वो भी मेरी तरह ही पढ़ रहा है एंड ऑल दैट, उसके पास एक बेहतर चीज ये होगी कि उसने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उसको पता है कि आगे उसको किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा. तो ऑफ कोर्स उसके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जो कि मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स किया है. तो यूनिवर्सिटी भी जरूरी होती है क्योंकि आपको एक्सपोजर चाहिए. आगे जाके आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे, कैसे बात करोगे, वो आपको यूनिवर्सिटी से ही पता चलता है. यस. तो डिग्री और इंपॉर्टेंट है, वो बात करने का शो वो डिग्री से ही आएगा. ये जो आपने पॉइंट रेस करना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो, होता क्या है, नॉर्मली जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो स्कूल में ज्यादातर हमारे एरिया के स्टूडेंट्स ही होते हैं. तो तकरीबन कमोबेश अगर हम बात करें तो सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटस, सिमिलर इकोनॉमिकल स्टेटस, ठीक है, सिमिलर आपके पास कह सकते हैं हर तरह के स्टेटस में तकरीबन सिमिलर तरह के लोग मिल रहे होते हैं. जब हम Yes. यूनिवर्सिटी जाते हैं ना तो एक आपको वर्सेटैलिटी नजर आती है, एक डाइवर्सिफिकेशन नजर आती है. अलग अलग शहरों से लोग आए हुए हैं, वहां पे गांव का बच्चा भी है, वहां पे शहर का बच्चा भी है, वहां पे कोई फॉरेनर भी पढ़ने आया हुआ है आपके पास साथ साथ. प्लस अलग लैंग्वेजेस, अलग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, अलग आपके पास स्टेटसेस, अलग इकोनॉमिकल स्टेटसेस. तो हर तरह से कैसे इंटरेक्ट करना है, हर तरह के बंदे को आपने किस तरह से डील करना है, ये सीखते हो आप वहां पे जाके. ये बहुत बड़ा आपके पास एक पॉइंट है. और बच्चे यूनिवर्सिटी जाने के लिए ये चीज नहीं सोचते ज्यादातर, वो सोचते हैं नाम किसका अच्छा चल रहा है. और बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी बात. आप मतलब आपने बड़े प्यार से एक्सप्लेन जो ये बात करी ना कि यार यूनिवर्सिटी जाते थे, आप ये सोचो कि क्या मिलेगा आपको वहां पे. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. मैं पढ़ाई तो हर यूनिवर्सिटी में, तालीम तो कौन सा इदारा नहीं दे रहा यार. हर इदारे का काम है तालीम देना, और कोई तालीमी इदारा मैं मेरी नजर में छोटा या बड़ा नहीं होता. हर यूनिवर्सिटी तालीम दे रही है बच्चों को, तो हर यूनिवर्सिटी इक्वली अच्छी है, क्योंकि तालीम बांट रहे हैं सारे के सारे. और तालीम बांटने का काम तो हमारे अंबिया कराम का काम होता है भाई, तो उसके अंदर तो हम कोई कंपैरिजन कर भी नहीं सकते. हाँ, ये जो आपने बात रेस करी कि यार किस तरीके से आपको एक्सपोजर मिलेगा
दैट मैटर्स, क्योंकि वो एक्सपोजर आपको फिर आगे दुनिया में चल के किस तरह से आपने जीना है, किस तरह से आपने बिहेव करना है, किस तरह से आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ये आपको सिखाता है। और ये जो सीख जाता है, जिसको ये आर्ट आता है, वो दुनिया में आगे जाके कामयाब होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है तो आधी सीढ़ी तो अचीव हो गई है, बाकी एग्जैक्टली। आधी स्किल्स हमें ले आती हैं अपनी। यस। वेरी गुड मेरे बेटा। अच्छा ये बताओ कि केपीके से ताल्लुक है, तरबिला से ताल्लुक है आपका, इस्लामाबाद जाके पढ़ना चाह रहे हो, इज इट एन इजी थिंग टू डू एज अ गर्ल? क्योंकि काफी सारी लड़कियां हैं, काफी सारी स्टूडेंट्स होती हैं, देखो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, यू नो देयर कॉन्स्टेंट्स, यू नो कि किस किस तरह की चीजें होती हैं भाई लड़कियों के साथ, काफी ज्यादा चीजों में रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बट हाउ वुड यू मोटिवेट देम कि नहीं यार पढ़ने के लिए करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? हाउ वुड यू हैंडल योर सेल्फ? सर अगर हम हालात की बात करें तो वो तो फिर हर जगह की खराब है, मतलब सेफ तो ऐसा कोई जगह नहीं है। इंसान को एक तो खुद को खुद ही संभालना पड़ता है, लाइक ऑफ कोर्स। और दूसरी बात कि अगर मैं ये सोचकर घर पर ही बैठी रहूं तो इस तरह तो कोई फायदा नहीं होगा। लाइक क्या ही हो जाएगा घर पर बैठकर। तो आई थिंक बाहर कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कि यार आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू डू समथिंग। और फिर एक बार आप उस जगह एंटर हो जाओ तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसा है। लाइक अवेयरनेस तब भी आएगी ना जब आप उस जगह पर जाओ, मुझे पता चले कि इन्वायरमेंट है कैसा। अगर मुझे फील हुआ कि यार ओके दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस लेट से, तो मैं उस जगह को थोड़ा अवॉइड करूंगी कि यार आई शुड नॉट गो देयर, या मैं ग्रुप्स में मूव करूंगी। कहीं जा भी रही हूँ अकेले ना जाओ, अपनी सेफ्टी का तो खुद ही ख्याल रखना है। लेकिन ये सोचकर घर बैठ जाना तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरी बहन भी गई हुई है ऑलरेडी, तो अगर मैं इन चीजों को कंसिडर करूँ कि नहीं यार बाहर के हालात खराब है, घर पे बैठना है, तो फिर मेरा ही फ्यूचर खराब होगा और तो किसी का कुछ नहीं जा रहा, ना हालात बदल रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो कंफर्ट जोन से खुद ही बाहर आना पड़ेगा, अवेयरनेस खुद ही देखनी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी को भी खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ना है, अगर आपको पता है कि यार आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो फिर करना पड़ेगा, फिर तो लाजमी करना। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बहन भी नस्ल में होती हैं? नो सिर्फ वो मेडिकल करियर बीबीएस मुल्तान से। अच्छा अच्छा अच्छा, एमबीबीएस कर रहे हैं मुल्तान से। तो चलो अच्छी बात है, यानी कि एक डॉक्टर आ गई है, अगली इंजीनियर आ रही है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। कितने सिबलिंग्स हो? सॉरी सर, सिबलिंग्स चार। कितने सिबलिंग्स हैं? चार सिबलिंग्स, दो और छोटे भी बाकी हैं। तो एक अच्छा एक रोल बड़ा मॉडल आप भाई, लोगों ने। एक बड़ा भाई अच्छा और अच्छा, एक मेरे से। ठीक है। तो वो जो एक छोटा है उसके लिए एक बड़ा रोल मॉडल सेट हो गया है कि यार ये टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं माशाल्लाह से। चलो यस दैट्स वेरी गुड। और इसमें सबसे बड़ा जो समझ लें कि क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू योर पेरेंट्स, यस। कि उन्होंने ऑब्वियस सी बात है सेक्रीफाइसेस किए होंगे, उन्होंने काफी सारी चीजें जो है आपके पास आप लोगों के लिए की होंगी, जिसका फल अब आप लोगों की फॉर्म में वो देख रहे हैं। तो अपने वालिद को भी वालिदा को भी मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। ठीक है। उनको जो है जरूर कहना कि भाई हमारी फिजिकोमेटिक्स की पूरी टीम कॉन्ग्रेचुलेट करती है आपको, क्योंकि आपकी मेहनत है जो कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे सामने बैठे हुए हो। ये उन्हीं की मेहनत है मेरे बेटे, उनकी जो मेहनत है जिनकी वजह से आपकी जो बहन है वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। आई डेंट आस्क अबाउट योर ब्रदर, सॉरी। सॉरी सर। आई डेंट आस्क अबाउट योर एल्डर ब्रदर। सर वो यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद। अच्छा, वो भी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में, वो भी अच्छे यस। एक जगह पे पहुंचे हुए हैं। और अब एक माशाल्लाह एक और इंजीनियर इन द प्रोग्रेस है। तो माशाल्लाह से एक एक बेटा टाइम लगता है इस चीज को करने में। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को सोचो कि दे हैव गिवन देयर एज फॉर दैट, कि आप लोग पढ़े, आप लोग लिखे और आप लोग कामयाब हो रहा। अब आप लोगों की जो ये कामयाबी है, ये कामयाबी उनके लिए बहुत बड़ी फखर का बायस है। ठीक है। जब इंशाल्लाह ताला आप पेरेंट बनोगे तो ये बात आप भी समझ पाओगे कि कितना फखर होता है अपने छोटों को, अपने बच्चों को देखना कि यार वो कामयाब होते चले जाए, वो अच्छी स्टेजेस पे पहुंचे भी हो। और अब माशाल्लाह से आप एक इंटरव्यू का पार्ट बने हुए, ये इंटरव्यू भी उनको जरूर दिखाना, जिसमें वो प्राउड फील करेंगे आपकी बातें सुन के यार। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझ लें कि मुझे काफी स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ, काफी स्टूडेंट्स से मेरी डेली बेसिस पे इंटरेक्शन रहती है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और बड़े गोल के साथ ओरिएंटेड होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। सो आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू। अल्लाह ताला आपको आगे हर जगह कामयाब करे, कायनात। अच्छा कायनात, 3.0 से अब बिल्कुल एंड का सफर चल रहा है, आखिरी आखिरी दिन रह गया फिजिकोमेटिक्स के साथ। इस पूरे दौरानिए के अंदर कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगी हो कि यार फिजिकोमेटिक्स में ये अगर एक और चीज ऐड हो जाए, कोई ऐसी सजेशन कायनात दे दे। देखो हम तो बीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, हम तो अपनी जान लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैक्सिमम क्वालिटी प्रोवाइड कर दें जितनी हम दे सकते हैं। लेकिन स्टिल एक स्टूडेंट जिस तरह से उसको परसीव करता है वो एक डिफरेंट व्यू होता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव अस कि सर अगर ऐसा हो जाए ना तो 4 के बजाय 5 या 6 चांद लग जाए?
सर वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा है आप लोग इम्प्रूवमेंट्स बार लाते भी रहते हैं, बार बार पोर्टल में भी चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो हमारा पेपर होता है उसमें देखिए, अगर हम नेस्ट का पेपर देखें ना तो उसमें वी हैव अ फिल्टर के लाइक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस रिव्यू। तो जो अभी हमारे टेस्ट होते हैं ना उसमें ये ऑप्शन नहीं है, लाइक वी हैव टू स्क्रॉल के मैंने ये एमसीक्यू स्किप किया ऐसे। तो अगर वो एक चीज आ जाए ना कि जिसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को हम फिल्टर आउट कर सके, ओके क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, या मे बी हम क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ सके, तो दैट वुड बी बेटर। बाकी तो सब बिल्कुल ठीक है सर। सब कुछ मैंने तो अपने फ्रेंड्स से भी रिकमेंड किया कि इस पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस है, सब कुछ है। तो बाकी तो बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह ताला अगले साल अगर कोई आपका जूनियर ये वीडियो देखेगा तो उसको चाहिए कि वो इस कमेंट पे नीचे जाके लिखे कि थैंक यू फॉर दिस सजेशन कायनात, फिजिकोमेटिक्स में ये सजेशन पे अमल कर दिया गया है। नहीं, इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग अपने टेस्टिंग के स्ट्रक्चर को, इस आर्किटेक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं हमारे पास अभी इस वक्त। और इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर जो हो सकता है कि नेक्स्ट बैच हमारे पास हो तो उसमें हम लोग ये दें भी। बट ऑब्वियसली बात है, कायनात तो नहीं देख पाएगी क्योंकि कायनात ने तो अपना मकसद पूरा कर लिया है। कायनात, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। इंशाल्लाह ताला हम लोग प्लान कर रहे हैं पंजाब आने का, पंजाब में एक सेरेमनी प्लान करने का, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप उसमें जरूर शामिल हो, अपने वालिदैन के साथ शामिल हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे और ज्यादा मजा आएगा तब आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कायनात। इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू, इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगी जो बच्चे इसको सुनेंगे इंशाल्लाह ताला उन सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कायनात। थैंक्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।